ये है कनेक्टिव टिश्यू। और ये कहाँ मिलता है भाई? जैसा कि नाम बता रहा है, इसका फंक्शन क्या है? इट कनेक्ट्स टू ऑर्गन्स, या तो दो अंगों को जोड़ने के काम आता है कनेक्टिव टिश्यू, उनके बीच में मिलता है, सैंडविच के रूप में पड़ा होता है उनके बीच में होता है, या टिश्यूज़ को जोड़ता है आपस में, या ऑर्गन और टिश्यू को जोड़ता है आपस में। इस तरह ये कनेक्ट करता है, जोड़ता है, दो टिश्यूज़ या ऑर्गन्स आदि को जोड़ता है। एग्जाम्पल्स हैं इसके: एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू, आपने नाम सारे सुने हुए हैं, बोन टिश्यू, ब्लड टिश्यू, ब्लड इज ऑल्सो अ टिश्यू, लिगामेंट टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, टेंडन, ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ के एग्जाम्पल्स हैं। कनेक्टिव टिश्यू दो तरह का होता है, लूज या डेंस। जैसा कि नाम बता रहा है, डेंस का मतलब उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, हाई होगी, घना होगा वो, और ये पतला पतला सा होगा। इसका मतलब इसके अंदर जो सेल्स हैं पड़े हुए वो दूर दूर पड़े होंगे, लूज होंगे, लूजली पैक्ड। लेकिन डेंस में पैक्ड, टाइटली पैक्ड सेल्स मिलेंगे। और कहाँ पड़े होते हैं ये सेल्स? एक कोई लिक्विड सा होता है, सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड कह सकते हैं आप, सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स, यानी ग्राउंड सब्सटेंस, इसको ग्राउंड सब्सटेंस भी बोल देते हैं या मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके अंदर कौन पड़े हुए होते हैं? ये वाले सेल्स पड़े हुए होते हैं। टाइटली पैक्ड तो होते हैं, ये देखो दिख रहे हैं आपको, ये टाइटली पैक्ड डेंस वाले में, और लूजली दूर दूर पड़े हुए होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू में। लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स होगा वो सॉफ्ट मिलेगा और जेली लाइक होगा, मैट्रिक्स इसका नरम नरम होगा। लेकिन ज़्यादातर डेंस वाले में मैट्रिक्स हार्ड होगा, ग्राउंड सब्सटेंस इज़ हार्ड। तो पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू को देखते हैं और उसकी टाइप्स। पहली टाइप है, पहला एग्जाम्पल है लूज कनेक्टिव टिश्यू का हमारी बॉडी में जो मिलता है, एनिमल्स की बॉडी में, एरियोलर टिश्यू, फाउंड अंडर द स्किन, चमड़ी के नीचे, त्वचा के नीचे मिलता है, और लूज होता है क्योंकि इसके सेल्स दूर दूर पड़े होते हैं। किसी मैट्रिक्स में मिलते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस में मिलते हैं, ये जो ग्रे ग्रे बनाया मैंने, ठीक है, इसको बोल देते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। और आप ड्रॉ कैसे करोगे? ये सिंपल सा एक चित्र बनाया गया है। इसमें आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल्स से मतलब है मेनली, तो ये जो हरे हरे सेल बनाए हैं मैंने, ये तो यूं ही हरे दिखा दिए, आप इनको तो सिंपल बना सकते हैं। फाइब्रोब्लास्ट सेल ये रहे, और ये प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि नाम बता रहा है फाइब्रोब्लास्ट, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? फाइबर्स। इनका काम होता है फाइबर्स प्रोड्यूस करना। कोलेजन फाइबर प्रोड्यूस कर रखा है इन्होंने, देखो बनाते हैं ये। इलास्टिन फाइबर, ये फाइबर्स क्या हैं? प्रोटीन के बने हुए फाइबर्स हैं। और कोलेजन मोटा है, देखो दिख रहा है आपको, और इलास्टिन पतला पतला है, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। और इलास्टिन जैसे कि नाम बता रहा है हाईली इलास्टिक होगा, मतलब स्ट्रेचेबल होगा, और इसमें इलास्टिसिटी होगी। कोलेजन में इलास्टिसिटी नहीं होगी, ये थोड़ा हार्ड होगा कंपैरेटिवली। उसके अलावा और भी सेल्स, जैसे ये मैक्रोफेज WBC टाइप का, और एक्स्ट्रा सेल्स, ये फैट सेल भी दिखा सकते हैं। इनसे हमारा इतना नाता नहीं है, आप ना भी दिखाओ तो भी चलेगा। मेन है फाइब्रोब्लास्ट सेल, कोलेजन फाइबर और इलास्टिन और ग्राउंड सब्सटेंस इस डायग्राम के अंदर। सेकेंड टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी जिसमें सेल्स दूर दूर हों, एडिपोज टिश्यू, अगेन फाउंड अंडर द स्किन, जस्ट बिलो द स्किन, त्वचा के नीचे मिलता है एडिपोज टिश्यू। और इसके सेल्स को कह देते हैं एडिपोसाइट्स, यानी फैट सेल्स भी बोल सकते हो आप। और जैसा कि नाम बता रहा है, फैट सेल्स के अंदर क्या पड़ा होगा? ये येलो येलो जैसे मैंने बनाया, ये है फैट, यानी वसा। तो ये जो येलो येलो मैंने सेल्स के अंदर बनाया ना, ये वसा है, जिनको ये स्टोर करके रखते हैं। ये फैट है, ये वसा है येलो येलो। और ये सेल क्या है? पूरा जो सेल बनाया ये है एडिपोसाइट, यानी फैट सेल। तो इस तरह आपने फैट सेल बना देने हैं थोड़ा दूर दूर, लूजली पैक्ड, और ग्राउंड सब्सटेंस बना देना है, ये जो जैसे जिसके अंदर ये तैर रहे हैं, पड़े हुए हैं। और ये भी थोड़ा सा लूज ही होगा, हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट होगा मैट्रिक्स, तभी इसके अंदर ये सेल्स लूज पड़े हैं। और ये न्यूक्लियाई बनाए हैं, देखो साइटोप्लाज्म कितना छोटा सा कम सा दिखाया है, और ये न्यूक्लियस बनाया है।
और बहुत बड़ी एरिया किसने ले लिया, फैट ने ले लिया। तो ये हाउ टू ड्रॉ है, सिंपल। सेकंड कैटेगरी आपको पता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, उसकी भी कई टाइप्स हैं। जैसे कि फर्स्ट करते हैं टेंडन, सेकंड है जी लिगामेंट। तो ये दो वैरायटीज़ पढ़ रहे हैं। डेंस की यानी कि थिक, घना, तो उसमें क्या होंगे, सेल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, इकट्ठे इकट्ठे होते हैं। और टेंडन में बोन को मसल से जोड़ने वाला टिश्यू जो होता है वो टेंडन कहलाता है, क्योंकि कनेक्ट कर रहा है ना। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ही है कनेक्ट करने वाला टिश्यू। तो ये जोड़ता है बोन को, हमारी हड्डी को हमारी मसल के साथ जोड़ता है, ठीक है भाई, और यानी पेशी के साथ जोड़ता है। और ऐसे ही लिगामेंट नाम की एक चीज़ होती है, आपने बहुत बार सुना, अरे उसका लिगामेंट फट गया, वो खेल रहा था और उसका लिगामेंट फट गया, ठीक है जी। हाँ, तो लिगामेंट ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है डेंस, जो बोन को बोन से जोड़ता है। तो ये देखिए मैंने बनाया है, देखना भाई कहाँ पे है लिगामेंट। हाँ, ये रहा लिगामेंट जो दो बोन्स को आपस में जोड़ रहा है। उस एरिया के अंदर ये क्या पड़ा है, लिगामेंट पड़ा है। और टेंडन ये बनाया है भाई, बड़ा आसान है ये चित्र बनाना, ऐसे चित्र बना लो। टेंडन बनाया है, ये रही पेशी और ये रहा आपकी हड्डी। तो हड्डी और पेशी के बीच में यहाँ पे कौन पड़ा है जी, इनको जोड़ने वाला, टेंडन। अब टेंडन और लिगामेंट को ड्रॉ कैसे करें, हाउ टू ड्रॉ इन अ सिंपल वे इन द कॉपी और इन द एग्ज़ाम। तो ये देख लो, पहले बात करते हैं टेंडन की। ये टेंडन बनाया हुआ है, इसमें ये हरे हरे बड़े बड़े से जो पड़े हैं फाइबर्स से, ये क्या है, कोलेजन फाइबर्स बहुत सारे दिखा रखे हैं, ठीक है। और इनके बीच बीच में ये कौन पिचके पड़े हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ये जो येलो येलो से आपको दिख रहे हैं, ये हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। और यही सेल आपको यहाँ पे भी दिखेंगे, आगे करते हैं बात, वो बाद में। हाँ, तो फाइब्रोब्लास्ट सेल का काम होता है कोलेजन फाइबर को प्रोड्यूस करना। इसका मतलब टेंडन इज रिच इन कोलेजन फाइबर एंड इट हैज़ वेरी फ्यू व्हाट, इलास्टिन फाइबर्स ऑल्सो। इसका मतलब टेंडन कैसा होगा, हार्ड सा होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, इनफ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि ये कोलेजन ज़्यादा लेके बैठा हुआ है, ये इसमें इलास्टिन कम है। अब आ जाते हैं जी लिगामेंट पे। अगर दोनों में अंतर देखना हो तो लिगामेंट में बहुत सारे क्या पड़े हुए हैं, भरे हुए हैं भाई, इलास्टिन फाइबर्स, ये जो ऑरेंज ऑरेंज दिखाए हुए हैं। बीच बीच में ये येलो येलो से क्या बना रही हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, जो कि इनको प्रोड्यूस करते हैं। इनका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ फाइबर्स, प्रोटीन फाइबर्स, और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कोलेजन फाइबर भी पड़े होते हैं, ठीक है। और ये सब टाइटली पैक्ड है, आपको दिख रहा है। तो ये टाइट वाला एग्जाम्पल है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल हो गया दोनों ही। और ग्राउंड सब्सटेंस तो दिख ही नहीं रहा, देखो जो ये ग्रे ग्रे है, बड़ा कम है ग्राउंड सब्सटेंस, और ये सख्त भी है, हार्ड, ठीक है। तो कौन से वाले बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, इलास्टिन। इसका मतलब लिगामेंट काफ़ी फ्लेक्सिबल सा स्ट्रक्चर होता है, और टेंडन सॉफ्ट नहीं होता, हार्ड होता है कंपैरेटिवली। Now some special connective tissues, for example cartilage. It is specialized. It is slightly different kind of connective tissue and it is flexible. Cartilage is found to be highly flexible in nature. It is flexible, found in the pinna of the ear, outer ear, जिसको पिन्ना बोलते हैं। उसको आपके मम्मी पापा जो कान पकड़ के आपका हिला देते हैं, घुमा देते हैं, वो क्योंकि फ्लेक्सिबल है। और उसके अंदर क्या है जी, कार्टिलेज का बना हुआ है वो। ऐसे आपकी नाक को जब अगर हिलाएं, आप हिला के देखें आगे की टिप, तो ये हिलती है, क्योंकि ये कार्टिलेज की बनी हुई है। ये नरम टिश्यू है ना कार्टिलेज, और फ्लेक्सिबल है। इसी तरह ये जो वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, इनकी बोन्स के बीच बीच में आपको जहाँ तहाँ कहाँ क्या मिलेगा, कार्टिलेज पड़ा हुआ, सीमेंटिंग। और आपकी जो विंड पाइप है, नाक से नीचे जाके विंड पाइप आ रही है, आपको पता है। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो लैरिंग्स आ जाता है, यानी कि वॉइस बॉक्स। और इसी एरिया में आपको दिखते हैं कार्टिलेजनस रिंग्स, कार्टिलेज
दिखते हैं, ये लाइनें लाइनें दिखती हैं ताकि ये पिचके ना। और इसी तरह हाथों में, आपके लिम्स में मनुष्य के कार्टिलेज मिल जाता है। इसका चित्र कैसे बनेगा? हाउ टू ड्रॉ अ वेरी सिंपल डायग्राम ऑफ कार्टिलेज, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ये बना होता है कॉन्ड्रोसाइट्स का, यानी कि कार्टिलेज सेल्स। आप सीधा कार्टिलेज सेल्स भी लिख सकते हो। अगर आपको कॉन्ड्रोसाइट लिखने में दिक्कत हो, भूल जाओ, आप कार्टिलेज सेल्स लिख दो। इस तरह से ये बने हुए हैं, देखो। और ये खाली खाली कैविटी के अंदर जो ये है ना मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस यानी मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, आपको पता है। तो इसके अंदर ये हार्ड होगा नहीं, ये हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट होगा। इसके यहाँ पे एक खाली गैप है, देखो कैविटी है, उस कैविटी के अंदर मिल रहे हैं कॉन्ड्रोसाइट्स पड़े हुए। नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट इज द बोन यानी हड्डी, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं अस्थि, अस्थि या हड्डी। और ये बनी होती है ऑस्टियोसाइट्स की, यानी कि बोन सेल्स। अगर आप ऑस्टियोसाइट्स लिखना भूल जाओ तो बोन सेल्स लिख डालो, वन एंड द सेम थिंग। ये दिख रहे हैं आपको, ये जो काले काले से बनाए हुए मैंने, ये इंसेक्ट जैसे ये बना रखे हैं जी। इनके अंदर अपेंडेजेस है ना, ये लाइनें लाइनें सी हैं, मतलब एक्सटेंशंस हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, निकले निकले पड़े हैं। और ये होते किस में पड़े हुए हैं? इसी तरह का ये एरिया होता है, लैकुनी होते हैं, कैविटी, उनके अंदर ये फिट हो रहे होते हैं। तो ये देख रहे हो कैविटी या लैकुना बनाया मैंने, ये नीले नीले रंग का, उनके अंदर धंसे हुए होते हैं ये, ठीक है। और उनकी और शेप आपस में फिट हो जाती है, इनकी शेप आपस में फिट होती है। तो लैकुना या प्लूरल लैकुनी, कैविटीज़, ठीक है। और ग्राउंड सब्सटेंस यानी कि मैट्रिक्स कैसा होता है इनका, ये वाला एरिया, ये सख्त होगा, हार्ड होगा, क्योंकि बोन बड़ी ही हार्ड टिश्यू है और हमें ड्यूरेबिलिटी प्रदान करती है, हमारा फ्रेमवर्क बनती है, बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का काम करती है, हमारा फ्रेम बनाती है। अगर ये ना हो बोन्स तो आदमी पिचक जाए, बिल्कुल गिर जाए। तो हमारे को सपोर्ट, स्ट्रेंथ प्रदान करती है, बोन्स खड़ा रखती हैं और इस प्रकार से हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं बोन्स, आपको पता है। और ग्राउंड सब्सटेंस किसका बना होता है? हार्ड होता है, कैल्शियम का, इसलिए हार्ड होता है। कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं इसके अंदर, कोलेजन फाइबर्स बहुत सारे होते हैं। कोलेजन खुद हार्ड होता है, वो जो हरे हरे बनाए थे मैंने, कोलेजन खुद हार्ड होता है। अतः इन दोनों के कारण ये हार्ड पाया जाता है ग्राउंड सब्सटेंस। ये जो बीच में आप गोला सा देख रहे हैं, ये कैविटी सी है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स मिल जाती हैं पड़ी हुई। तो अंदर कैविटी सेंटर में दिख रही है हवर्जन कैनाल। तो ये देख रहे हैं आप, सर्कुलर, सेमी सर्कुलर से स्ट्रक्चर है सेल्स के, सेमी सर्कुलर डायग्राम बनेगा। ये सारे सेल्स ही सेल्स यहाँ पड़े हुए हैं, सेमी सर्कल्स और राउंड राउंड। ये है बोन। द थर्ड टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड connective tissue is the blood. Blood is a specialized connective tissue. It is a fluid connective tissue. द्रव होता है ये, आपको पता है, आपके शरीर में दौड़ रहा होता है, खून, रक्त, रुधिर, और इसीलिए इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये 3 तरह के सेल्स आप कह सकते हो का बना होता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पसल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं, जो बड़ी बड़ी होती हैं कंपैरेटिवली, ये छोटे होते हैं। और प्लेटलेट्स, जो कि एक्चुअली में सेल्स नहीं होते, सेल्स के टुकड़े टुकड़े होते हैं, पीसेस होते हैं, बिगर सेल्स के पीसेस होते हैं ये। तो इनमें कोई न्यूक्लियस वगैरह मिलेगा, कोई प्रॉपर शेप नहीं, इनमें कोई न्यूक्लियस, कोई प्रॉपर शेप नहीं है, सेल्स ही नहीं है। प्लेटलेट्स यानी पट्टिकाणु, आपको याद आ गया। और
इस प्रकार से WBC में तो आपको क्लियरली न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और ये अमीबा जैसे दिख रहे हैं आपको, क्योंकि ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, ये हिलते डुलते रहते हैं, दे कैन मूव देयर शेप। RBC की फिक्स शेप है। और अब आप कहोगे कि ये दो क्या बनाया भाई, मैंने दो अलग अलग ये डम्बल शेप क्या बना दिया। इसी की ही ये राउंड वाला जो स्फेयर है ना, ये इसकी फ्रंट शेप, फ्रंट व्यू है, और ये इसका फ्रंट व्यू है, और ये इसका साइड व्यू बनाया है। RBC का साइड व्यू है, दिस इज़ द साइड व्यू जो बनाया है ये। इसका मतलब दोनों तरफ से कनकेव होते हैं, कनकेविटी होती है इनके अंदर, अंदर से धसे हुए होते हैं सेंटर से। ये इसको दिखाने के लिए मैंने इसको साइड से दिखाया है, रेड ब्लड सेल्स। अब इनके काम देखते हैं। RBC का काम है ऑक्सीजन को लाना ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि का ट्रांसपोर्ट। क्यों भाई? गैसेस का, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है, ये लाल रंग के हैं, हीमोग्लोबिन है इनके अंदर। WBC का काम है प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्ट करते हैं, सोल्जर्स हैं हमारी बॉडी के, और जो भी कोई आएगा फॉरेन बॉडी, बैक्टीरिया वगैरह, उसको ये खा जाएंगे अपनी एक्सटेंशंस बना के, सूडोपोडिया बना के। उसके बाद प्लेटलेट्स यानी पट्टिकाणु, ये थक्का जमाते हैं, ये क्लॉटिंग करते हैं ब्लड की, तो ये क्लॉट्स बना देते हैं, हमारे में थक्का जमा देते हैं खून का, ताकि हमारी चोट अगर लगी है तो वो कवर हो जाए, यानी क्लॉट बन जाए उसमें। आपने देखा होगा 3-4 मिनट में ही उसके ऊपर एक थक्का सा जम जाता है, ताकि खून बहता ना रहे और आदमी मर ना जाए। ठीक है भाई, तो पट्टिकाणु बड़े काम की चीज़ है। इस तरह ये सारे ही बड़े काम के हैं, और ये सारे किस में तैर रहे होते हैं? प्लाज्मा नाम के फ्लूइड में, लिक्विड में ये तैर रहे होते हैं। ब्लड का मेन काम है सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल्स, तो ये ब्लड बहुत कुछ लेके जाता है। ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी ठीक रखता है, ठीक है, और इसी प्रकार से ये फूड को लेके जाएगा, वेस्ट मटेरियल को लेके जाता है इधर से उधर, हार्मोन्स को लेके जाता है बहुत, और गैसेस को इधर से उधर लेके जाता है। तो ब्लड बहुत सारी चीज़ों को सर्कुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में।